देखो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो है वो याद कर सकते हैं या नहीं, प्लीज बताएं। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो कोई क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए 150 जो ऑब्जेक्टिव होगा वो तो मैं भी कराऊंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन वो तब काम आएंगे जब आपके ऑब्जेक्टिव जो होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो वो भी आसानी से बन जाएंगे। तो पहले यहाँ पर फोकस कर लीजिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव याद करिएगा। यहाँ देखिए, तो इन दोनों ने क्या किया है, इसको सपोर्ट किया है। अब याद होगा मैंने बताया था कि इन्होंने तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी कर दिया था 1879। कहा? जर्मनी। जर्मनी का एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम था लिप्जिंग, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। तो यहीं पर इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। किस पर किया था? तो मैंने बताया था टीनेजर्स पर करते हैं। किस पर करते हैं? टीनेजर्स पर करते हैं, और बहुत सारे और भी कार्य करते हैं। इनके कारण ही पहली बार प्रयोग किया, और इनके कारण ही मनोविज्ञान से एक नया शब्द बन गया, जो दर्शन शास्त्र है वो मनोविज्ञान के रूप में फिर से क्या हुआ, स्थापित हुआ। तो ये जो दर्शन शास्त्र से क्या बोल रहा हूं मैं, एक नया विषय बना, न्यू सब्जेक्ट, नया विषय बना। तो ये जो नया विषय बना है उसी को क्या बोला गया, मनोविज्ञान। तो मैंने आपको दो तीन चीजें समझाई थी विलियम वुंड के बारे में, कि इनको क्या बोल दिया जाता है, मनोविज्ञान का जनक बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? मनोविज्ञान का जनक। तो मैंने आपको एकदम सिंपल शब्दों में यहां पर बताया था, इस उपलब्धि के बाद मनोविज्ञान का अगर केवल और केवल क्या पूछेगा, जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी अगर पूछेगा तो आप याद रखिएगा अरस्तु। और अगर मान लो आधुनिक जनक पूछेगा या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अगर बोलेगा तो वहां पर आप याद रखिएगा विलियम वुंड। और दूसरा नाम आपको याद रखना है विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। ये मैंने कल बता दिया था। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? मैं बहुत कल आपको बहुत आराम से पढ़ाया था, आज हो सकता है थोड़ा फास्ट हो, क्योंकि कल वाला टॉपिक जो है रिवाइज कराना है, क्योंकि टॉपिक्स ऐसे हैं या नाम ऐसे ऐसे हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े थे। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, ये बताओ। फिर उसके बाद मैं व्यवहार के विज्ञान की ओर बढ़ूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल पूरा देख लिया था, और आपको बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो यही पूछ सकता है, जनक कौन है मनोविज्ञान का, आधुनिक जनक कौन है मनोविज्ञान का, ये पूछेगा। आत्मा का अध्ययन करना किसने बोला था? अरस्तु ने। साइकोलॉजी में साइकी का मतलब क्या है? आत्मा। और साइकी का मतलब क्या होता है? मन। पहली बार मनोविज्ञान पर प्रयोग किसने किया था? तो विलियम वुंट ने किया था। और कहाँ किया था, कब किया था, तो ये लिखा हुआ है। अब इसका भी अगेंस्ट में जाने लगे, क्योंकि इस जो चेतना होता है, मैंने कल समझाया था कि इंद्रियों के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो एक प्रकार से जो प्रथम ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? संवेदना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसेशन। इससे एक समझ उत्पन्न होती है, और उस समझ को हम बोलते हैं चेतना। और उसके आगे के और भी प्रोसेस होते हैं, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था, वो जरूर देखिएगा, या अभी भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखते हैं अगला जो हुआ था वो क्या कहलाता है, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। इस साइंस ऑफ बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? वॉटसन थे। कौन थे? वॉटसन। और इस पर इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? तो तीन नाम आपको याद रखने हैं, स्कीनर, पावलोव और क्लार्क हल। क्लार्क हल, ये पूरा नाम। तो इनका कहना था, क्या कहना था? किसका अध्ययन करना चाहिए? व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। और यहां पर अब यहां से एक चीज एक्स्ट्रा होगा, प्रयोग। इनका जो प्रयोग हुआ वो 1912-13 में कहा हुआ था? तो कोलंबिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुआ। कहा हुआ? कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कहां है आपके? अमेरिका में हुआ। और यही सबसे सही मेथड था, यही सबसे सही तरीका है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जानकर आप उसके बारे में जान सकते हो।
किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को या व्यवहार का अध्ययन करके आप उसके व्यक्ति के बारे में क्या कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। जैसे कि आप लोगों को करना है, जब आप हॉस्टल वार्डन की भूमिका में रहोगे, तो सारे बच्चों को आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करोगे वो क्या व्यवहार करते हैं, कब गुस्सा करते हैं, कब शांत रहते हैं, कब किसी से बात नहीं करते, ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है। तो उसको देखकर ही आप बता सकते हो। उसके आंतरिक मन में क्या चल रहा है, ये आप बता सकते हो क्या? इंटरनली थिंकिंग क्या है उसकी आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो ये कब हो सकता है? जब आप उसके व्यवहार का अध्ययन करें। इसी कारण क्या कहा जाता है वॉटसन को, वॉटसन, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान जो है व्यवहार को लाने का वो किनका है? वॉटसन का, जे.बी. वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन का है। तो इस उपलब्धि के कारण ही जॉन ब्रोडस वॉटसन को, या केवल वॉटसन को ही नाम याद रखें, वॉटसन को क्या बोला जाता है? 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा। 20वीं शताब्दी क्यों? क्योंकि ये क्या है, 1901 से 1901 से लेकर 2000 के बीच में जो भी समय रहेगा उसको क्या बोलते हैं? 20वीं शताब्दी। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा। इसको लिखवाऊंगा अभी मैं अभी। जैसे व्यवहार के विज्ञान में जो हमने कल पढ़ा था, व्यवहार जो मैंने कल लिखवा दिया था उसके आगे लिखिएगा अब, व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। अब आगे लिखिएगा ना, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइंस ऑफ बिहेवियर में कौन लेके आते हैं? तो वॉटसन का नाम मैंने बताया था, वॉटसन। साथ में 3 लोग इनको सपोर्ट करते हैं, तो स्किनर का नाम बताया मैंने, पावलोव का नाम बताया मैंने, क्लार्क हल का नाम बताया मैंने। वो तीनों नाम लिखिएगा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया था। प्रयोग कब किया? 1912 से लेकर 13 तक इसका प्रैक्टिकल चलता रहा। कहां हुआ? तो कोलंबिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ। और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहां? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में। ये भी मैंने बताया होगा कल। और ये जो प्रैक्टिकल था सभी लोगों पर संभव हो सकता था, सभी लोगों पर। तो ये जो है वॉटसन को इसलिए क्या बोला जाता है? वॉटसन को इस उपलब्धि के कारण, क्योंकि अब सीधा सीधा क्या हो गया, किसी भी, यहां पर क्या हो गया, यहां पर आप बोल सकते हो किसी भी मनुष्य को जानने के लिए या समझने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना होगा। व्यवहार का अध्ययन करना होगा। तो ये कब आता है, किसके द्वारा आता है? तो वॉटसन के द्वारा आता है। इसलिए वॉटसन को क्या बोला जाता है? 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा। 20वीं शताब्दी का क्या बोला जाता है? चमकता सितारा बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वॉटसन को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मनोविज्ञान में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, लेकिन कौन से पक्ष का? व्यवहार का। तो व्यवहार लाने वाले कौन थे? वॉटसन थे। इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है? 20वीं सदी का चमकता सितारा। यहां तक समझ में आया क्या? अगर जनक बस दिया है ना विमला, तो आपको अरस्तु लेना पड़ेगा ना। अगर जनक बोला है तो अरस्तु लेना पड़ेगा। अगर आधुनिक जनक बोलेगा तो विलियम वुंट ही लेना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया जो भी हमने पढ़ा है? यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, एक नए मनोविज्ञानी हुए, सबके नाम में थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलैरिटी दिखाई देगी। जैसे एक नए मनोविज्ञानी है विलियम वुडवर्थ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विलियम वुडवर्थ, इनका क्या है? एक स्टेटमेंट है, कथन। क्या कथन है? किसको देखते हैं, याद करो। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? इसको स्टेटमेंट दिया था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, इन सबका त्याग किया। अब जो है मनोविज्ञान में केवल क्या बाकी है? व्यवहार बाकी है, जो सीक्वेंस में चला, क्योंकि ये तीनों को तो अस्वीकार कर दिया गया। बचा क्या है लास्ट में? व्यवहार। तो इसी चीज को देखकर विलियम वुडवर्थ ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा,
सर्वप्रथम आत्मा, फिर मन और अंत में चेतना का त्याग किया। अब केवल व्यवहार बाकी है। अब केवल क्या बाकी है? व्यवहार बाकी है। मतलब सबसे पहले सोल, फिर उसके बाद माइंड, फिर उसके बाद कॉन्शसनेस, उसको क्या कर दिया? क्विट किया। और उसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या है? अब केवल और केवल बिहेवियर बाकी है। ये कहना था किसका? विलियम वुडवर्थ का। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। लिख पाए यहां तक? जो लाइव क्लास में बताएं जल्दी, नोट करिए। अब इतिहास क्रम हमारे यहाँ पर एक टॉपिक खत्म हो गया इतिहास क्रम को लेकर। मतलब आपको क्या याद रखना है? एकदम सिंपल से याद रखिएगा। अगर आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है इतिहास क्रम से लेकर, मनोविज्ञान के इतिहास क्रम को लेकर, तो आप बताइएगा 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, एकदम बेसिक। क्या बेसिक याद होना चाहिए? कि आत्मा का कॉन्सेप्ट किसका था? अरस्तु का था। मन का कॉन्सेप्ट किसका होना चाहिए? पंपोनोजी का होना चाहिए। फिर चेतना का कॉन्सेप्ट किसका था? तो वुंड का होना चाहिए। और व्यवहार का कितना है? तो आप याद रखिएगा, व्यवहार का वॉटसन से। व्यवहार का किससे है? वॉटसन से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वॉटसन के बारे में एक दो स्टेटमेंट है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि मुझे कुछ दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, कुछ भी बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि बच्चे का विकास जो होता है वातावरण पर निर्भर करता है, आसपास के इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। आप कहीं से भी मुझे बच्चे लाकर दे देंगे, मैं उसे जो बनाना है वैसे ही इन्वायरमेंट अगर प्रोवाइड करा दूंगा तो बच्चे का विकास हो जाएगा। उदाहरण के लिए उन्होंने बोला कि एक अगर बच्चा मैं डॉक्टरों के बीच में रखूंगा तो वो देख देख कर क्या सीख जाएगा? वो डॉक्टर बन जाएगा। इंजीनियरों के बीच में एक बच्चा रख दूंगा, वो उनको देख देख कर इंजीनियर बन जाएगा। ऐसे इनका एक स्टेटमेंट है। तो अभी इतिहास क्रम में आपको बस यही याद रखना है। आपके लिए जो रिवीजन है, आत्मा का सिद्धांत आया था, अरस्तु का था। दूसरा मन का सिद्धांत आया, पंपोनोजी ने दिया था। चेतना का वुंट ने दिया था और व्यवहार को वॉटसन ने दिया था। यहां पर जो याद रखना है क्या? कि साइकी का मतलब गैरिट ने क्या बताया था? गैरिट ने इसको क्या बताया था? आत्मा, सोल बताया था। और यहां पर याद रखना है कि पंपोनोजी ने, किसने? पंपोनोजी ने इसे क्या बताया था? मन या माइंड या मस्तिष्क बताया था। बस इतना ही याद रखना है। तो इतिहास क्रम में इतना डिटेल मैंने इसलिए बताया है ताकि आप जितने बार आप उसको पढ़ोगे, नए नए नाम जो होंगे वो याद हो जाएंगे। लेकिन आप लोग जब रिवीजन करोगे तो अंदर का तो एक बार पढ़ना है, लेकिन रिवीजन के लिए इतने पॉइंट आपके काफी होंगे, इतना पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाया मैंने आपको पूरा बेस से है, सब कुछ आपको बताया है। लेकिन जब रिवीजन करने की बात बोल रहा हूँ ना, लेकिन आपको क्या करना है? जितना भी मैंने अभी पढ़ा है उसको 2 बार पढ़ना है। और फाइनल रिवीजन जो करना होगा, जो 15 सितंबर बोला है, 12-13 तारीख को बैठना, और जो ये मैंने लिखा हो इसको आप एक बार देखिएगा, बाकी आपको अंदर का याद होगा। अब यहां से देखिएगा, कुछ मनोवैज्ञानिक तो ऐसे होंगे जो अपने अलग अलग थॉट को लेकर चलेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे होंगे जो अपने अपने सिद्धांतों को लेकर चलेंगे। जैसे कई लोग होंगे वो आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार किसी को नहीं मानते होंगे, उनका कुछ और भी सोचना होगा। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक या ऐसे फिलोसफर या ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया? अपने अलग अलग संप्रदायों की स्थापना की, मतलब अपना नया नया ग्रुप बनाया। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपना अलग अलग ग्रुप बनाया था, उनके ग्रुप के बारे में जानना है। वही क्या है आपके? मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसको बोलते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। समझिएगा, आराम से बताता हूं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा। चलो पहले तो नाम बता देता हूं मैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी।
स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जितने नाम बता रहा हूं सबके सब इंपॉर्टेंट है, 8 नाम बताऊंगा मैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये जो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किसका है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सा आता है, संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद, इसी को बोलते हैं निर्मितवाद। इंग्लिश में भी बताऊंगा तो अभी लिखते जाइएगा। निर्मितवाद, इसको बोलते हैं अंतरदर्शन भी कहते हैं, अंतरदर्शन भी कहते हैं। इंग्लिश में एक नाम बस याद रखिएगा, स्ट्रक्चरिज्म। स्ट्रक्चरिज्म कौन लेके आते हैं, तो विलियम वुंट लेकर आते हैं। कौन लेके आते हैं, विलियम वुंट। जो हमने नाम पढ़ा था अभी वही व्यक्ति है, इन्होंने ही लाया था। इन्होंने चेतना का अध्ययन किया, लेकिन चेतना के अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना नया ग्रुप बनाया कि हम इस पर और स्टडी करेंगे। प्रयोग तो कर लिया, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना इस पर और एक्सेसिव क्या किया जाए, स्टडी किया जाए। तो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को क्या पुकारा जाने लगा बाद में, संरचनावाद। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरिज्म, या और बोलेंगे क्या, कंस्ट्रक्टिविटी। तो कई सारे नाम है, लेकिन इस नाम से आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो नाम है वो है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद या इसको बोलते हैं कार्यवाद। प्रकार्यवाद या इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको और बोला जाता है क्या, अंतर्निरीक्षण। ये अंतर्दर्शन होता है, और एक बता रहा हूं मैं वो होता है अंतर्निरीक्षण। अंतर्निरीक्षण इंग्लिश में केवल एक ही नाम होगा, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म। तो ये जो है इनके शिष्य, विलियम वुंट के शिष्य, आपने नाम सुना था विलियम जेम्स, ये जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका में क्या करते हैं, अपना एक अलग से संप्रदाय, अपना अलग से ग्रुप बनाते हैं। तो आपको याद रखना है विलियम जेम्स, ये अमेरिका में मनोविज्ञान के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। और साथ में नाम याद रखिएगा जॉन डीवी, दोनों के नाम फेमस हैं, जॉन डीवी। इन दोनों के नाम जो है बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला याद रखेगा गेस्टाल्ट, आप लोग के लिए एकदम नए नए नाम है, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब जो होता है कंप्लीट, पूरा का पूरा। इसी कारण इस कॉन्सेप्ट को संपूर्णवाद या बोलते हैं समग्रवाद। समग्रवाद इंग्लिश में क्या हो जाता है, गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म, तो गेस्टाल्टिज्म मतलब क्या है, कौन लेकर आते हैं, स्पेशल नाम याद रखेगा, मैक्स वर्दी मीर या मर, मैक्स वर्दी मर। और साथ में क्या होते हैं, ऐसे नाम जिसमें क्या होता है, 3 के होता है, 3 व्यक्तियों का नाम जिसमें क्या होता है के। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, स्पेस कम है, तो यहां पर एक का नाम है कर्ट लेविन। अगला नाम है के से कोफका, और अगला नाम है के से कोहलर। कोहलर, कर्ट लेविन, कोफका, कोहलर। साथ में कौन है, मैक्स वर्दीमीर। तो जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैंने देखा था कि गेस्ट आया हुआ है क्या पहनकर, मतलब मैक्स वर्दी पहनकर, क्या पहनकर आया है, वर्दी पहनकर। कौन आया है, गेस्ट आया है। तो आपको ये याद हो जाएगा आराम से, मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा कि गेस्ट आते हैं क्या पहनकर, वर्दी पहनकर। तो आपको याद आया गया होगा। इसको पूछा जाएगा फिर, कैसे पूछा जाएगा कि गेस्टाल्टवाद की स्थापना जो है किसने की है करके, तो आपको याद आ जाएगा मैक्स वर्दीमीर ने की है। फिर उसके बाद अगला जो नाम है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, अब व्यवहार में क्या हो रहा था, अच्छे से याद करो। अगर आपको कोई खाना खाता हुआ देख रहा है तो वो आपको दिखाई दे रहा है, या आप किसी और को खाना खाते हुए देख रहे हो तो वो क्या है, किसी को दिख रहा है।
तो वो क्या है, बहिर्दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन। तो इंग्लिश में यही रहेगा, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म कौन लेके आते हैं? वॉटसन। याद होगा, थोड़ी देर पहले पढ़े हो वॉटसन। साथ में जो नाम है मैं उनको भी बताऊंगा। अभी तो केवल इतना ही याद रखेगा। आपको याद रखना है कि कौन से स्कूल बना और किसने बनाया था। आपका आपको जो पूछा जाने वाला प्रश्न होगा टफ नहीं होगा, वो आसान होगा। इसके अंदर तो जाएगा नहीं ज्यादा, आपको ऊपर से ही प्रश्न पूछेगा। लेकिन जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। बाकी लोग को भी वीडियो अटक रहा है क्या? आराम से लिखते जाइएगा, बस याद रखना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कितने स्कूल हुए? 4। मैं 4 और नाम लिख रहा हूं अगले पेज में। अगला जो है वो है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, या इसी को बोल देते हैं मनोगतिक। मनोगतिक संप्रदाय। इंग्लिश में अगर नाम होता है तो इसको बोलते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस, या अन्य नाम क्या है? मनोगतिक, तो इसको बोलते हैं साइको डायनेमिक। साइको डायनेमिक ये नाम होता है। और जो इसमें साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम है सिगमंड फ्राइड। क्या नाम है? सिगमंड फ्राइड नाम है, सिगमंड फ्राइड। अगला है मानवतावाद, या मांग, या आवश्यकता सिद्धांत। आवश्यकता सिद्धांत, इसको इंग्लिश में एक ही बोलते हैं नीड थ्योरी। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि आवश्यकता सिद्धांत किसका है, तो आपको याद रखना है अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो, इसका नाम याद रखना है, अब्राहम मैस्लो का नाम याद रखना है। तो ये हो गए कितने? 6। तो अब याद करने हैं दो और बस याद करने हैं, फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक की ओर चलेंगे। यस। अगला जो है वो है प्रेरकीय, या इसी को बोलते हैं प्रायोजनवाद। प्रायोजनवाद इंग्लिश में हो जाता है पर्पोविज्म। पर्पोविज्म मतलब पर्पस को बता रहा है। किसका है? तो आप याद रखिएगा विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। विलियम के 4-5 नाम हो गए, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, विलियम वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल। तो बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। जितने बार होगा मैं उतने बार आपको जरूरत पड़ेगी उतने बार आपको रिवीजन कराऊंगा। अगला देखिएगा, अगला है साहचर्यवाद। साहचर्य साहचर्यवाद, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशनिज्म। कौन लेकर आते हैं इसको? जॉन लॉक लेकर आते हैं, जॉन लॉक। तो ये जो नाम है ये आपको याद करना है। आपके एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आया मनोविज्ञान वाले चैप्टर से, तो एक क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन आता है मनोविज्ञान वाले चैप्टर से 10 में से, तो एक क्वेश्चन इस लिस्ट में से एक होगा, एक क्वेश्चन इस लिस्ट में से होगा ना। इंग्लिश में देखो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो जहां पर मैं बोलेंगे इंग्लिश वाला याद करना है वहां पर आप याद रखिएगा। जहां अगर मान लो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो जहां पर मैं बोलूंगा हिंदी मीडियम से हो तो मैं आपको बताऊंगा इसको इंग्लिश में भी पढ़ना है, तो वहां पर आप फोकस करिएगा। नहीं तो जितना मैं बता रहा हूँ हेडिंग वो आपको याद रखना है।
लेकिन फिलहाल के लिए जहां पर मैं इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूं उसको एक बार जरूर देखिएगा। कई बार क्या हो जाता है, जैसे इसको कि नीड, इसको ऐसे लिख देता है, नीड सिद्धांत किसका है। तो अगर मान लो नीड सिद्धांत नहीं पता होगा ऐसे ही, तो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बनाने में। इसलिए आपको क्या रखना है कि दोनों तरफ को देखना है, इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी। और खासकर ये विषय के लिए तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी इतना ज्यादा टफ रहता है कि समझ में नहीं आता कई बार हिंदी के वर्ड। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग, ये लिखा है अविच्छिन्न, इसको बार बार प्रयोग करता है इस सब्जेक्ट में। अविच्छिन्न का मतलब होता है, अगर मैं सरल करूं तो सतत या निरंतर, निरंतर। और इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा आसान है, इंग्लिश वाला वर्ड जो है ज्यादा आसान है। सतत के लिए भी वही यूज करेगा, निरंतर के लिए भी वही यूज करेगा, और अविच्छिन्न के लिए भी क्या करेगा, सेम चीज यूज करेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश वाले टर्म्स को देखना पड़ेगा। 10 नंबर है, बहुत बड़ा है। अगर आप बाकी लोग नहीं पढ़ के जाएंगे और आप आराम से 8 क्वेश्चन तक तो हम बना ही लेंगे श्योर शॉट। अगर मान लो एकदम बेस कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ है तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन हमसे मिस हो जाए, लेकिन 8 क्वेश्चन आप लोग परफेक्ट बना के आओगे। अब थोड़ा सा जानिएगा, जो मैंने कल आपको थोड़ा सा डिफाइन किया था, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, जो फर्स्ट नॉलेज जो देते हैं, प्रथम ज्ञान, फर्स्ट नॉलेज जो प्रोवाइड कराते हैं, वही चीज क्या कहलाता है, आपका संवेदना कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेदना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंसेशन। क्या बोल देते हैं, सेंसेशन कहते हैं। अब सेंसेशन से क्या होता है, एक प्रकार का आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, समझ, एक समझ। और उस समझ से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो क्या होता है, चेतना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस। अब यहां पर देखो मैंने क्या, और आगे लेके जाते हैं। अब क्या होगा, अब जब इसके पास कुछ समझ आएगा तो इसका जो चेतना है वो क्या करेगा, या चेतन का मतलब मन से क्या है, मानसिक प्रोसेस से है, मानसिक क्रिया से है। मानसिक क्रिया को क्या बोलना चाहिए, मेंटल प्रोसेस। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ना, मेंटल प्रोसेस। अब दिमाग में क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे, तो इसी को बोलते हैं क्या, चेतना का कार्य। क्या बोल देते हैं इसी को, चेतना का कार्य, वर्क ऑफ कॉन्सियसनेस। यहां तक समझ में आया? मानसिक क्रिया होगी दिमाग में, अगर कुछ समझ रहे हैं तो उसके समझ में हम क्या और सोच पा रहे हैं। अगला जो है, अब इस जो सोचा हुआ है उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, एक्सप्रेस, व्यक्त करना है। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो इसी व्यक्त जो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवहार, बिहेवियर कहते हैं। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि मैंने आपको बताया कि आप 11 बजे से 2 बजे तक बैठे हुए, 2 ऑलमोस्ट बजने वाला है, तो आपको क्या लगेगा, आपको फीलिंग होगी कि मेरे अंदर एनर्जी की कमी हो रही है। एनर्जी की कमी का मतलब क्या है, जो आपके अंदर एनर्जी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये क्या, जो एनर्जी कम हो रहा है वो क्या बता रहा है कि भाई एनर्जी क्यों कम हो रही है, क्योंकि इससे एक समझ आ रहा है, क्योंकि आपको क्या लगी है, भूख। क्या लगी है, भूख लगी है। अब जब भूख लगी तो आप किसके बारे में सोचोगे, सोच किसका आएगा, आपके मानसिक क्रिया में क्या चलेगा, भोजन का। जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे ही खाना खाऊंगा, लेकिन आप खा नहीं रहे हो, सोच किसके बारे में रहे हो, भोजन के बारे में। और क्लास जैसे ही खत्म होगी तो आप तुरंत खाना खाना स्टार्ट करोगे, खाना क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर दोगे, खाना खाना स्टार्ट करोगे। तो अब देखो, जो मनोवैज्ञानिक मैंने संप्रदायों के बारे में बताया है, तो जो लोग क्या करते थे, किसका अध्ययन करने पर बल देते थे, चेतना का, तो वो कौन थे, संरचनावादी। तो संरचनावादी कौन थे, ये देखो स्टार्टिंग में लिखा है। तो विलियम वुंड कहां तक का सोचते थे कि भाई जो भी संवेदना के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रहा है, समझ आ रहा है, हमको उसका अध्ययन करना है। तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि वो कहां पर भरोसा करते थे, कि जो चेतना में इंफॉर्मेशन आया कि भूख लगी है तो भूख का अध्ययन करना है। अब देखो, देखो चेतना का कार्य लिखा है और यहां पर नाम पढ़ो, प्रकार्यवाद, कार्य दिख रहा है ना। तो यहां पर इनका कहना था
कि हम वहां पर ही नहीं रुकेंगे। जैसे कि आपने देखा, मैंने बताया था विलियम वुंड के ही स्टूडेंट हुआ करते थे कौन, विलियम जेम्स। तो स्टूडेंट हमेशा क्या होते हैं, अपने टीचर से जो भी कुछ सीखते हैं उनसे एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज किसने किया, विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने कहा कि चेतना तक ही क्यों, हम चेतना के कार्य का भी अध्ययन करेंगे। और उन्होंने अपने संप्रदाय का स्थापना किया और वो क्या कहलाया, कार्यवाद संप्रदाय या फंक्शनलिज्म। क्या कहलाया, फंक्शनलिज्म। अब इसके बाद अब उसको एक्सप्रेस करोगे तो वो कौन है, व्यवहार। तो इन्होंने क्या किया, वॉटसन ने व्यवहारवाद का स्थापना किया। किसके स्थापना किया, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म स्कूल की स्थापना की ऑफ सोशियोलॉजी। अब गेस्टाल्ट, याद करो गेस्टाल्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, संपूर्ण और समग्रवाद। संपूर्ण और क्या, समग्र, मतलब पूरा का पूरा अध्ययन करना। तो पूरा का पूरा अध्ययन करना, तो यहां पर गेस्टाल्टवाद वाले बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे, पूरा अध्ययन। कौन बोलते हैं, तो गेस्टाल्ट वाले बोलते हैं। गेस्टाल्टवाद वाले लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, पूरा चेतना, चेतना के कार्य और व्यवहार सबका अध्ययन करेंगे। क्या ये जो है संरचनावादी, प्रकार्यवादी, व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी, ये क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, क्या ये चीज समझ में आया, ये किसका अध्ययन करेंगे। देखो एक बार और समझा रहा हूं। पहले तो ये है, ये चार को आप समझिएगा कि एक संप्रदाय बना कौन सा, संरचनावाद, जिसको और क्या बोला गया, निर्मित या अंतरदर्शन, अंदर का अध्ययन करना है, मतलब अंदर जो चल रहा है, जो समझ आया है उसका अध्ययन करना है। प्रकार्यवाद, जो समझ आया उसके बाद व्यक्ति क्या सोचता है उसका अध्ययन करने के लिए एक संप्रदाय बना, प्रकार्यवाद, कार्यवाद, ये इसको बोलते हैं अंतर्निरीक्षण, फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स और जॉन डिवी। गेस्टाल्टवाद, संपूर्णवाद, समग्रवाद, इनका कहना था कि पूरा का पूरा अध्ययन करना चाहिए, आंतरिक मन का भी और बाह्य व्यवहार का भी। इसलिए गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, संपूर्ण और समग्रवाद। अगला देखते हैं क्या है, व्यवहारवाद, इसको बोलते हैं बहिर्दर्शन, जो बाहर से हमको दिख रहा है। तो ये क्या है, किसने स्थापित किया, वॉटसन ने। तो ये इनकी स्थापना किस प्रकार हुई है, ये किसका अध्ययन करना चाहते हैं, मैं वो बता रहा था। तो यहां पर देखो, मैं समझाने के लिए आपके पास गया था इन टॉपिक में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि आपके जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो पहला इंफॉर्मेशन जाता है या पहला जो भी नॉलेज होता है वो क्या कहलाता है, आपका संवेदना। जैसे मान लो बारिश का समय है, आपको अचानक से ठंडी हवाएं महसूस होने लग गई आसपास से, तो आपको क्या पता चलेगा कि हो सकता है आसपास कहीं बारिश हुआ होगा और वहां से क्या आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। तो ठंडी हवा का जो स्पर्श हो रहा है वो क्या है, आपका संवेदना है, वही क्या है, संवेदना। तो ये क्या है, आपका फर्स्ट नॉलेज था। तो वैसे ही अगर हम लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं, तीसरा घंटा चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को क्या लगेगा, एनर्जी की कमी लगेगी, भूख लगने लगेगा। तो एनर्जी की कमी हमको क्या दिखा रहा है, एक समझ को डेवलप कर रहा है। वही समझ हमारे लिए क्या है, चेतना, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सियसनेस। ये क्या है, ये बता रहा है कि भाई आपको भूख लगी है, क्या लगी, भूख। अब भूख का अध्ययन करने वाले ही कौन थे, संरचनावाद वाले थे। तो यहाँ पर ये लोग किसका अध्ययन करते थे, चेतना का। और चेतना में मैंने अभी एग्जांपल दिया है किसका, भूख का। कोई तो कोई एग्जांपल देना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया चेतना का अध्ययन। फिर उसके बाद भूख अगर आ रहा है, आपके चेतन मन में ये चला गया कि आपको भूख लग रहा है, उसके बाद आप क्या सोचोगे कि क्लास जैसे ही खत्म होगा वैसे मैं क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। खा नहीं रहे हो आप, केवल क्या कर रहे हो, मानसिक तौर पर सोचा है आपने। तो ये क्या है, चेतना का कार्य है, मानसिक क्रिया है। तो इसका अध्ययन कौन लोग करते थे, प्रकार्यवाद वाले। तो ये जो है, ये क्या करते थे, चेतना, वर्क ऑफ कॉन्सियसनेस के कार्य, इसका अध्ययन करते हैं कौन, प्रकार्यवाद वाले। फिर उसके बाद क्या है, अब जो मानसिक प्रोसेस चल रहा है उसको आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, बोलना, करके दिखाना है। तो व्यक्त करेंगे तो वो क्या होगा, आपका व्यवहार कहलाएगा। मतलब आप खाना खाना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या है, व्यवहारवाद। तो जो हमको व्यवहार में दिखेगा, जो क्या दिखेगा, व्यवहार में दिखना, दिखना, उसका क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो वो है व्यवहारवाद। और जो बोलते हैं कि हमें चेतना का भी अध्ययन करना चाहिए और व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए।
तो वो कौन है? गेस्टाल्ट वाले। बोलते हैं हम तो पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। तो पूरा अध्ययन, इसी कारण ये क्या है? संपूर्णवाद, या बोलते हैं इनको समग्रवाद बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? पूरा अध्ययन करना। क्या अब समझ में आया? ये जो 4 पॉइंट है ये समझ में आया? बुक्स है मार्केट में, बुक से पढ़ लीजिए, काफी सारे हैं। आप एनसीईआरटी की बुक भी है, स्टेट का भी बुक है जो बीएड में है, एन पापा राव की बुक आती है, आप वहां से पढ़ लीजिए। अब क्लियर है कि कौन सा व्यक्ति किसका अध्ययन कर रहा है, ये समझ में आया? कौन सा व्यक्ति किसका अध्ययन करना चाहता है, ये क्लियर हुआ? चलो अब देखते हैं ये 4 चीजों की जो बातें हैं, ये तो एकदम छोटा है, ये और ये थोड़ा सा लेंदी है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। या पहले ये 4 को कंप्लीट करते हैं। आज इस 4 को थोड़ा सा समझाता हूं, इन 4 पर फोकस करते हैं, और कल के क्लास में क्या करेंगे? इन 4 पर फोकस करेंगे। तो देखो, संरचनावाद की बात करता हूं। पहला जो है संरचनावाद, तो पहले दूसरे में तो कुछ भी नहीं है। संरचनावाद संप्रदाय, तो मैंने क्या नाम बताया था? स्ट्रक्चरिज्म। स्ट्रक्चरिज्म, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? तो विलियम वुंट ने दिया था। एक ही नाम याद रखेगा, कोई नाम याद नहीं रखना। और यहां पर क्या बोला था? बस याद रखेगा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चेतना का अध्ययन करना चाहिए। जो पहले पढ़े हुए हैं वही पॉइंट यहां पर यूज होने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, इनका प्रयोग कहां पर हुआ था? थोड़ा सा याद होगा तो याद करो। 1879 कहां हुआ था? जर्मनी। और जर्मनी के कहां हुआ था? तो लिप्जिंग। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इनका क्या हुआ था? प्रैक्टिकल हुआ था। और किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? किस पर प्रयोग किया गया था? तो आपको याद होगा, टीनेजर्स पर। ये पूरा पॉइंट वही है, टीनेजर्स पर प्रयोग किया गया था। पर प्रयोग किया गया था। तो ये पहले जो पढ़ा है आपने, ये वही पॉइंट है और कुछ नहीं है। अब देखते क्या है, दूसरा जो संप्रदाय है उनका क्या कहना था? प्रकार्यवाद, या इसको और क्या बोलते हैं? कार्यवाद। कार्यवाद संप्रदाय बोलते हैं क्या? फंक्शनलिज्म। तो इसको कौन लेकर आते हैं? तो 3 लोगों का नाम याद रखना है यहां पर। विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जॉन डीवी, और एक का नाम है थॉर्नडाइक। किसका नाम याद रखना है? थॉर्नडाइक का नाम। 3 नाम यहां पर याद रखना है, यहां पर एक ही नाम याद रखना है, यहां पर 3 नाम। अब यहां पर कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको वही याद रखना है कि ये जो शाखा है, चेतना के द्वारा, चेतना के कार्य, अर्थात मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देती है। ये दोनों पॉइंट समझ में आया क्या? प्रकृतिवादी ना रूसो है मनीष। प्रकृतिवादी तो रूसो हैं, जब पढ़ेंगे उनका शिक्षा मनोविज्ञान जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आएंगे तो बताएंगे।
अब आगे देखते हैं इसके, ये दो में इतना ही पढ़ना है, दो संप्रदाय में इतना ही है, ये पहला और दूसरा में, क्योंकि इसको तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसको बस इतना ही बताना था कि चेतना की कार्य अर्थात मानसिक क्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, गेस्टाल्टिज्म का। तीसरा शाखा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, जिसको और क्या बोला था मैंने, संपूर्णवाद या समग्रवाद। कौन लेकर आते हैं इसको, याद करो, मतलब क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टिज्म। तो ये जो गेस्टाल्टिज्म है, इसमें आप देखते क्या है, कौन लेकर आते हैं, याद करो, गेस्ट कैसे आते हैं, तो वर्दी पहन कर आते हैं, ऐसा कुछ बताया था मैं, वर्दी मर, प्लस मैंने क्या बताया था, 3 के, ये नाम याद करो, कर्ट लेविन, कोफ्का और कोहलर। वही रिपीट हो रहा है, कोहलर, कर्ट लेविन, कोफ्का और कोहलर, ये लोग रहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, ये देखो, ये क्या बोलते हैं कि मानव अध्ययन हेतु आंतरिक, मतलब आंतरिक, आंतरिक भी नहीं, मैं सीधा लिख रहा हूं, चेतना व व्यवहार दोनों का अध्ययन करना चाहिए। दोनों का अध्ययन करना चाहिए, दोनों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और यहां पर याद रखना क्या है, अध्ययन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ स्टडी, डायरेक्शन ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, पूर्ण से अंश की ओर होना चाहिए। समझा रहा हूं इसको ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ स्टडी शुड बी होल टू पार्ट, होल टू पार्ट मतलब क्या है, फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब क्या है कि आप अगर किसी चीज को जानना चाहते हो तो पूरे उसके ओवरव्यू को लो और उसके बाद उसके छोटे छोटे हिस्सों को समझने की कोशिश करो। ये कहना किसका है, गेस्टाल्टवाद वालों का। किसका कहना है, गेस्टाल्टवादियों का। एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, फिर ये क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे क्योंकि ज्यादा डेटा हो जाएगा, सही नहीं रहेगा वो। तो यहां पर देखिए, गेस्टाल्ट अगर केवल इतना ही लिखा हुआ है तो आप याद रखेगा ये कौन सी भाषा से लिया गया है। अगर भाषा पूछेगा किसके लिए, गेस्टाल्ट में कौन सी भाषा का यूज हुआ है, कौन सी भाषा से लिया गया है, तो आप याद रखेगा जर्मन भाषा से। और अंग्रेजों ने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया इस शब्द को और क्या बना दिया, गेस्टाल्टवाद, या इंग्लिश में क्या बन जाता है ये, गेस्टाल्टिज्म। तो ये हो जाता है क्या, अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का ये वर्ड बन जाता है। और याद रखना क्या है लास्ट, इस पर जो प्रयोग हुआ है आंतरिक और बाह्य दोनों भागों का, तो वो 1912 में किया है। किसने, मैक्स वर्दी मर ने। भाई आंतरिक का तो पहले ही कौन कर चुके थे, वुंट, और व्यवहार का हो रहा था, चल रहा था, किस कौन कर रहे थे, तो आपको याद होगा व्यवहारवाद के जनक वॉटसन, वो कर रहे थे। तो दोनों को मिलाकर मैक्स वर्दीमन ने क्या किया था, अपना एक प्रैक्टिकल किया था, कहा, जर्मनी में ही, जर्मनी में ही क्या किया था, एक प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक मैंने 3 बताए, सबसे नया जो है ये चीज है, एक बार और समझा दे रहा हूं। गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, सब कुछ, सब अध्ययन करना है। तो यहां पर देखिएगा क्या है,
मैक्सवर्दी, मीर इसको लेकर आते हैं, साथ में 3 के कर्ट लेविन, कोफका और कोहलर, ये लोग मिलकर पूरा काम करते हैं। क्या बोलते हैं? मानव अध्ययन हेतु क्या करना है? चेतना और व्यवहार दोनों का क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन की दिशा कैसे होनी चाहिए? डायरेक्शन ऑफ स्टडी कैसे होना चाहिए? पूर्ण से अंश की ओर होना चाहिए। मतलब क्या? फ्रॉम होल टू पार्ट। पहले आप पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लीजिएगा, फिर उसके बाद जैसे आपका सिलेबस है, आपने देखा क्या आपका सिलेबस बहुत सारे टुकड़ों में टूटा है, तो आपने एक सिरे से ऊपर से नीचे तक उसको देखा पूरा का पूरा, और उसके बाद एक एक पॉइंट को आप उठाकर क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो यही बोलते हैं कौन? गेस्टाल्ट वाले, फ्रॉम होल टू पार्ट स्टडी करना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है? जो भाषा यूज की गई है गेस्टाल्ट शब्द में, वो कौन सी भाषा से है? तो जर्मन भाषा से है। अब ये अगर ऐसा पूछ दिया जाए गेस्टाल्टवाद किस भाषा से है, तो याद रखना इंग्लिश में क्या हो जाता है? गेस्टाल्टिज्म, तो ये होगा अंग्रेजी भाषा से। प्रयोग की बात करूं तो प्रयोग इस पर हुआ था कब? ये गेस्टाल्टिज्म को लेकर 1912 में। कहा किसने किया था? मैक्स वर्दीमर ने किया था। कहां किया था? जर्मनी में। कहां किया था इसके बारे में बातचीत नहीं होती। हाँ आएंगे ना, टिचनर आएंगे, टिचनर आएंगे, आपके वाइगोत्स्की भी आते हैं, आप टिचनर लिख सकते हो। आज इतना ही बता रहा हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या? कल मैं ये यहां से वापस से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। कल जो ये टॉपिक है, कल मैं यहां से एक बार और रिपीट कराऊंगा, और ये होने के बाद मैं कहां पर पहुंचूंगा? इन तीनों को रिपीट कराऊंगा, फिर चौथे से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और फिर बाद की ये जो 4 हैं ये, तो कल 4 ये खत्म हो जाएगा। आज का सही है? हाँ, मैं एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, स्लो स्पीड से चलेंगे, कोई फास्ट नहीं होने वाला। दिन में 1.5 पेज लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। अभी भी आप लोग देखो, कल जो हमने पढ़ा था वो रिपीट किए हैं, और वो 8 नाम लिखे हैं आज के 8 नाम लिखे हैं, और मैंने 1 2 3 को समझाने की कोशिश की है, बस इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, एक एक टॉपिक खत्म होते जाएगा, और एक एक टॉपिक का हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे। बिल्कुल, जो भी डाउट रहेगा आप बताते जाना मनीष। जैसे आपका डाउट था रूसो का प्रकृतिवादी सिद्धांत, आपने पूछा प्रकृतिवादी सिद्धांत किसका है, तो मैंने बताया रूसो का है। जब उस टॉपिक में जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो टॉपिक पढ़ के। रूसो एक बुक थी अमाइल, उसमें उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हाँ, पहले तो ये है कि 1 2 दिन आपका ऐसे ही क्लास चलेगा, फिर इसका रिटर्न नोट्स भी आप लोग को मिलेगा, टाइप्ड नोट्स भी मिलेगा। प्रयोगवाद इसी को बोलते हैं, प्रकार्यवाद को ही, प्रकार्यवाद को ही प्रयोगवाद बोलते हैं। अभी आप जाते आगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते तो वहां पर भी बताता। ठीक है, बाकी लोग बताएं रेगुलर बैच में जो है अभी।